बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों सुनते कानों, आपको समीना ख़ान का सलाम पहुँचे। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं पर भी होंगे, अल्लाह मियाँ आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ नसीब करे, नागहानी से बचाए। आप भी मसरूफ़ होंगे अपनी ईद उल अज़हा जो मज़हबी फ़रीज़ा है हमारा, उसको अदा करने के लिए तैयारियों में। तो इसी तरीके से मैंने भी कुछ मसाले पहले से तैयार करके रखती हूँ। तो जो हमारे कलेजी में है, या हमारे जो हम कलेजी बनाते हैं उसमें यूज़ होता है, या फिर जो नमकीन गोश्त बनाएं उसमें, फिर मुख्तलिफ़ मतलब मसाले। मेरी कोशिश होती है मैं ज़्यादातर घर पे ही मसाले पीस के रखती हूँ। तो आज मैंने सफ़ेद ज़ीरा मंगवाया था, तो मैंने कहा ये सफ़ेद ज़ीरा जो है इसको साफ़ करूँ और इसको भून के, कौर का लफ्ज़ बोल रही हूँ जो बहुत गहरी उर्दू हो जाती है, तो भूनती हूँ। भून करके उसको जो है ग्राइंड करूँगी। और कुछ मसाले मैंने पहले से बना के रखा है, उसके भी रेसिपी आपसे शेयर कर दूँगी, क्योंकि ये मैंने पहले बनाया हुआ था। तो अभी ये अच्छी ख़ासी क्वांटिटी में है, तो मैं नहीं चाह रही कि मैं जो है इसको मज़ीद बनाऊं, क्योंकि कराची की जो क्लाइमेट है उसमें चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी ख़राब होने का होती हैं। तो इसको जो एयर टाइट ढक्कन वाले डब्बे होते हैं उसमें बंद करें तो ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसमें अगर तेज़पात के जो लीफ होते हैं वो अगर इसके अंदर डाल दिए जाए तो इसमें जो कीड़े हैं वो नहीं आते। तो इसी तरीके से मैंने हर चीज़ में डाले हुए हैं। अब ये मैंने मंगवाया था ज़ीरा, इसको मैंने अभी छाना है, इससे छन्नी से छान लिया और इसके अंदर से मिट्टी वगैरह जो निकल गई। फिर इसको अभी अपने हाथों से देख लिया है कि इसके अंदर कोई मिट्टी या कोई और गंज तो शामिल नहीं है। ये अब ये बिल्कुल साफ़ है। तो इसको मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ। भूनने के मैंने चूल्हे पर फ्राई पैन रख रही हूँ अभी, और हवा यहाँ इतनी तेज़ होती है, इतनी तेज़ है कि ये देखें, मैंने ऊपर एज़ॉस्ट भी नहीं चलाया, लेकिन इसके बावजूद देखें उस तरफ का दरवाज़ा खुला है और हवा जो है वो आ रही है, जिससे ये चूल्हा जो है सही नहीं जल पा रहा है। इसको फुल करूँ, थोड़ा तेज़ करती हूँ तो ये जो है इसका हैंडल जलने लगता है। तो बस ये है कि सामने खड़ी हो जाती हूँ कि भाई ये अगर वहाँ से दरवाज़ा बंद करती हूँ तो गर्मी बहुत हो जाती है। तो ये है कि ये अभी थोड़ा गर्म हो, अच्छी तरीके से तवा जो है वो गर्म हो जाए तो एकदम डालें और इसको फिर फ़ौरन ही निकाल लें, जले नहीं, बल्कि ये भुन जाए। तो ऐसे तो इसको हल्की आंच पे रखना चाहिए, लेकिन मैंने तेज़ इसलिए किया है क्योंकि मेरा अगर मैं हल्का करती हूँ तो ये चूल्हा बंद हो जाता है। ये देखिए इस वक्त कितनी तेज़ हवा है कि जो इसको चूल्हे को जलने नहीं दे रही। ये बस इसको इतना भुने कि ये इसका थोड़ा सा रंग जो है, ये जो थोड़ा सा येलो और वाइट की इसमें लुक है, ये थोड़ा ब्राउन हो जाए और आपको थोड़ी सी स्मेल महसूस हो, तो फिर ये जो है इसको उतार के और इसको जो है वो मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। तो थोड़ा इसी पे छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसको सही आंच नहीं लग रही है। तो चूल्हा बंद करके मैं इसके ऊपर ही छोड़ दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको मैं ग्राइंड करूँगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से ये जो मैंने मसाला बनाया हुआ है वो मैं आपको उनके साथ शेयर करती हूँ, उसकी रेसिपी।
उसको भी इसी तरीके से करना है, इसी तरीके से भूनना है हल्के हाथों से, और ज़्यादा तेज़ नहीं कि वो जल जाए और काला पड़ जाए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल हल्का, जब देखें कि इसमें स्मेल आने लगी है, हल्की खुशबू आने लगी है, और हल्का हल्का ये चट चट आवाज़ भी आती है, बोलने भी लगता है, तो ये जो है ये इस वक्त जो है हो गया तैयार। ये नज़र आ रहा है मुझे कि ये एकदम हुई है तेज़, और ये हो गया है ब्राउन थोड़ा। देखिए ये ब्राउन हो गया, स्मेल भी आने लगी है, अच्छी से खुशबू आ रही है ज़ीरे की। ज़ीरे हम दही दही फुलके बनाते हैं, दही बड़े बनाते हैं, उसमें भी ये यूज़ होता है। कोई सिर्फ ये भी डालता है। और जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो है मैंने ये मसाला बनाया हुआ है, इसमें साबित धनिया और फिर मैं ये देखिए, ये मेरा जो ये मसाला तैयार किया हुआ है, इसकी मैं आपको क्वांटिटी बताती हूँ कि आपने कितना ये डालना है। मिसाल के तौर पे ये मिर्चें मैं आपको रख के दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा तो ये तैयार है, तो इसको ज़्यादा देर मैं स्टोर नहीं कर सकती हूँ। तो ये जो है, अगर ये इतनी तकरीबन ये 5 चम्मच जो है वो मिर्चें, और इसी तरीके से ये धनिया जो है, ये देखें, ये भी मैंने इसके अंदर भी ये तेज़पात जो है वो डाला हुआ है। ये हल्का सा मैंने नहीं, इसको नहीं मैंने भुना, मैं समझ रही मैंने इसको भुना हुआ है। अगर भुना होता तो फिर मैं इसको नहीं भूनती, भुनने का आपको नहीं कहती। तो ये जो है ये इसी तरीके से 5 चम्मच ही आप इसके भी ले लें, और 4 और ये 5, ये 5 इसके ले लें। और इतने ज़ीरा जो है वो उसकी हम क्वांटिटी कम रखेंगे, क्योंकि ज़ीरा जो है वो ज़्यादा डलने से कड़वाहट पैदा होती है। तो अगर 5 चम्मच ये है, तो धनिया और मिर्च है, गोल मिर्च है, तो अगर गोल मिर्च आपके पास दूसरी वाली जो बड़ी मिर्चें होती हैं, शायद भी उसको कश्मीरी मिर्च कहते हैं, वो जो लंबी लंबी सी लाल होती हैं, तो मेरे वालिद घर में ख़ुद लगाते थे, तो हमें ये इसको गोल मिर्च कहते थे। और उसको मुझे याद नहीं आ रहा कि उसको क्या कहते हैं, वो भी जो ग्रीन होती हैं और वो सुर्ख हो जाती हैं, इसकी निस्बत वो ज़्यादा तेज़ भी नहीं होती, और ये जो है थोड़े इसके बीज जो हैं वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो कोशिश ये होती थी कि हमारे घर में जब भी अम्मी पीस के रखती थी उसको, तो घर से टूट के आती थी, तो वो फिर उसको धूप में हार बना के परो लेती थी, धो के अच्छी तरीके से, फिर उसको हार बना के परो लेती थी और उसको टांग देती थी धूप में। फिर उसके बाद उसको, उस वक्त तो ये ग्राइंडर वगैरह नहीं था, हम दस्ते पे पीसते थे, तो उसमें हम भी शामिल होते थे पीसने में। तो वो जब दिल भर जाता था तो छोड़ के भाग जाते थे। और मिर्च पीसने में अम्मी की कोशिश होती थी कि वो ख़ुद पीसे, धनिया वगैरह वो ख़ुद पीसती थी घर में, ये भी घर में हम दस्ते पे पीसते थे। तो बस ये है कि मिर्च में जो है वो सरसों का तेल थोड़ा सा डालती थी, और फिर उसको कूटती थी कि इसकी जो एक धांस है और वो ना उड़े। तो ये जो है, ये अगर 5 चम्मच है, ये भी अगर 5 चम्मच है, तो आप इसमें, क्योंकि ये कुछ इसका हिसाब नहीं बनता चमचों में ना, तो बस ये इतना ही कर लें कि ये दोनों जो है वो बराबर हो जाए। और फिर उसके बाद इसमें जो है वो ज़ीरा जो है वो आप 3 चम्मच कर लें। ये 1 चम्मच डाला हुआ है, ये 2 और ये 3 चम्मच कर लें। तो ये फिर अब इनको आपने अलग अलग जो है, इसको पहले इसको ज़ीरे को भूनें, फिर उसके बाद इसको धनिए को भूनें। धनिया भी साफ़ करके रखा है मैंने, और ये धनिया को भी मैं पीस के रखती हूँ, इसको भी आप जो है वो भून लें। और भून के आखिर में जो है वो एग्जॉस्ट चला लें, और इसको तेज़ आंच पे जल्दी जल्दी करके इसको कोरें और भुनें, और फिर इसको निकाल लें। और फिर ठंडा होने के बाद इसको जो है वो आप
ग्राइंड कर लें। ग्राइंड बहुत ज़्यादा जो है वो बारीक नहीं करें, बल्कि थोड़ा सा जो है ये इस हालत में होना चाहिए। तो देखिए इसमें भी मैंने ये तेज़ पत्ता डाला है, इसकी वजह से कीड़े जो हैं वो नहीं आते। और ये मेरा अपना इसमें चम्मच है। तो ये मसाला अगर आप बना के रख लेती हैं ना, तो मैं अब अगर कलेजी बनी, हस्बैंड गए हुए हैं बकरे के लिए, तो अगर बकरा आता है और कलेजी हम खाते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड इतने नहीं शौक़ से हैं, लेकिन बनाती मैं ज़रूर हूँ। और ये देखिए मैंने ज़ीरा जो है वो ग्राइंड कर लिया है, और ये इसको मैं बोतल में भर के रखूँगी। तो एयर टाइट, इसमें भी मैं तेज़पात डाल दूँगी। वैसे ये फ़ौरन ही इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि कभी रायता बनाते हैं उसमें डालने में काम आ जाता है, और मुख्तलिफ़ खाने बनाने में भी काम आता है। तो मैं ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी वालदा भी ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल नहीं करती थी, और वो खाने सादे बनाती थी, लेकिन बहुत ज़ायकेदार होते थे उनके खाने, क्योंकि उनका ताल्लुक़ जो था वो लखनऊ से था। इंडिया का शहर है लखनऊ, वहाँ से था। तो वो खाने बेइंतहा अच्छे बनाती थी, और सादे और अच्छे, कोई ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं होता था। अब ये है कि ये मैंने सोचा कि अभी ये गरम मसाला जो है ये भी मैं भून के और ऐसे ही ज़ीरे की तरह पीस के रख लेती हूँ। तो ये अब ख़त्म हो रहा है, तो मैं कहा कि चलो इसको भी मैं पीस लूँ। तो मैंने ये मंगवाया था हस्बैंड से, ये बड़ी इलायची, तो वो नहीं लेकर आए, लेकिन मेरे अपने गरम मसाले में जितनी थी वो मैंने निकाल ली है। अब वो लाएंगे तो उसको और फिर थोड़ा सा भून के अलग से फिर और डाल दूँगी। तो ये जो है ये मेरे इसमें जो गरम मसाला है, इसमें भी लोग बहुत सी चीज़ें और भी डालते हैं। मैं सिर्फ जो है क्योंकि मेरी वालदा इसी तरीके से भूनती थी, तो मैं जो है वो यही चीज़ें डालूँगी। वो तो भूनकर फ़ौरी भूनती थी, और फ़ौरी तौर पर उसको पीस के तो डाला करती थी। कहती थी कि फ़्रेश की खुशबू की बात ही कुछ और है। लेकिन हम तो अब आसानियों की तरफ निकल गए, तो ये पीस के रखती हूँ। मेरी भी कोशिश होती है कि ज़्यादा मैं नहीं पीसूँ, जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, चाहे आप कितना भी एयर टाइट में रखें बर्तन में। तो अब ये मेरे पास ज़ीरा जो है ये मैंने रखा है, ये मेरा थोड़ा सा मैं हल्का सा कौर के रखती हूँ, तो ये भी इसमें डलेगा। इसमें 5 चीज़ें डलेंगी। इसमें ज़ीरा डालूँगी। ज़ीरा मिसाल के तौर पे अगर मैंने 4 चम्मच ज़ीरा डाला है, तो इससे डबल बड़ी इलायची डालूँगी। फिर ये इतनी ही क्वांटिटी में दालचीनी है ये डालूँगी। और ये लौंग है, लौंग जो है वो कम है, क्योंकि कम रखूँगी क्योंकि ये गर्म होती हैं लौंग। तो लौंग डालूँगी, और ये जो है काली मिर्चें जो है वो लौंग से थोड़ी सी ज़्यादा है, बल्कि आधी लौंग होगी और हाफ़ लौंग होगी, उसका हाफ़ जो है वो काली मिर्चें जो है ये डालूँगी। अब ये 5 चीज़ें हो गई, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची और काली मिर्च और ये ज़ीरा। ये इसको भी करूँगी। इसको सबसे पहले तवे पे इसको रखूँगी, इसको भूनूँगी डाल के फ्राई पैन में। फिर भूनना है, कोई इसमें ऑयल वगैरह नहीं डालना, सिर्फ सादा इसको भूनना है। तो गरम तेज़ तवा हो तो उस पे डालें, इसको भून के निकाल लें। फिर उसी तवे पे इसको डालें, इसको भून लें। फिर लौंग को भून लें, फिर काली मिर्च को भूनें, और ज़ीरा जो है वो भी जो है उसको भून लें। तो ये सारी चीज़ें मिक्स कर लें, तो उसकी शक्ल जो है वो इस तरीके से होगी। बड़ी प्यारी खुशबू आती है। बस इसको एयर टाइट बर्तन में रख लें। हर खाने में ये जो है वो इस्तेमाल होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये मसाले
बनाएंगी और इसमें शायद मेरी मदद शामिल हो जाए। तो मुझे अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बच्चे अपने दोस्तों में जो है शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।